बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि किसी सेट को डिस्क्राइब करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला है डिस्क्राइबिंग ऑफ अ सेट, के कैसे कैसे हम सेट को जो है ना डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो अप्लाई करके हम सेट को डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, यानी कि सेट को सिंपल तरीके से डिस्क्राइब कर देना। ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है किसी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं जी, वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट, यानी किसी सेट की जो प्रॉपर्टी है, जो भी वो सेट दिया हुआ है उसकी हर सेट की ख़ास प्रॉपर्टी होती है और उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, बाय अ स्टेटमेंट। एक कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में लिख देते हैं इंग्लिश के, तो वो हम कहते हैं कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं सेट को। एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, जिस तरह ये अभी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा कि कैसे ये इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। अब ए है जी, एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि हमने एक इंग्लिश के सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दिया। कौन प्रॉपर्टी क्या है, इंग्लिश बुक्स, यानी लाइब्रेरी में जो इंग्लिश बुक्स हैं उनका सेट, वो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया है। बी सेट क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया है, इस तरह एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया। सी है द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू, कि जू में जो एनिमल्स हैं उनका सेट, तो ये भी डिस्क्राइब कर दिया। एनिमल्स के नाम नहीं लिखे बल्कि वो उस तरह क्या किया है, सेट को हमने इस तरह एक सेंटेंस की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया है। ये जो है वो प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, इस सेट की, कि एनिमल्स हैं किसी जू में। आगे सेकंड है जी फॉर्म, पहले हमने पढ़ी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब सेकंड है टेबुलर फॉर्म, कि हम टेबुलर फॉर्म में सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इन टेबुलर फॉर्म में क्या है, वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स, ये है हमारे पास, इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं। यानी टेबुलर फॉर्म में जब सेट को डिनोट करना हो तो क्या करते हैं, हम जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको इन ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा, यानी हर एलिमेंट लिखने के बाद हम कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर तीसरा एलिमेंट लिखते हैं, इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स लिखते जाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी लिस्टेड एज, तो जो एलिमेंट्स है सेट के वो हम ऐसे लिस्ट कर सकते हैं। देखिए पहली एग्जांपल, फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये चंद रूल है एलिमेंट्स को लिखने के। फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि चंद नंबर दिए हुए हों तो हम क्या करते हैं, उन सारे नंबर्स को लिख लेते हैं और कामा कामा बीच में डाल देते हैं। अब देखें ये 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं तो उनको सब को हमने लिख दिया, यानी ये पहला रूल है कि जब चंद एक अगर एलिमेंट्स दिए हों तो वो पूरे के पूरे कामा के साथ लिख देते हैं। सेकंड है फॉर मोर बट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हूँ लेकिन लिमिटेड हो। लिमिटेड का मतलब ये है कि उनकी कोई हद दी हुई हो कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं। अब देखें ये 1 से शुरू हो रहे हैं और 500 पे ख़त्म हो रहे हैं। जब इस तरह हो कि उनकी लिमिट दी हुई हो तो फिर क्या करते हैं, पहले 2-3 नंबर लिख लेते हैं, फिर कॉमा डाल के 3 डॉट्स, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अप टू सो ऑन के लिए ये यूज़ होता है, कि यही पैटर्न जो है वो आगे चलता जा रहा है और उसके लिए डॉट जो है वो 3 यूज़ होते हैं ना। अपनी मर्जी से डॉट्स नहीं लगा सकते, 4 5 या 2 नहीं, कॉमा के बाद 3 डॉट्स लगाए जाते हैं, फिर डॉट के बाद फिर कॉमा लगाया जाता है और वो फिर आखिरी नंबर लिख देते हैं या आखिरी 2 नंबर लिख देते हैं। तो इधर आखिरी नंबर लिख दिया जी 500, यानी कि अगर कोई लिमिटेड हो नंबर तो उनको इस तरह लिख सकते हैं। और एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 कॉमा और उसके बाद आखिर में कोई नंबर नहीं लिखा जाता बल्कि कॉमा के बाद 3 डॉट्स लिख दिए जाते हैं। तो ये है इन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखने का तरीका, कि कॉमा के बाद डॉट डॉट, हमें नहीं पता कि आगे कहाँ तक ये जा रहा है, लेकिन अगर आखिरी नंबर पता हो तो डॉट डॉट के बाद कॉमा लगा के तो आखिरी नंबर लिख देते हैं।
आगे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म, यानी ये जो टेबुलर फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। अब एग्जांपल है कि इन सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ए है जी द सेट ऑफ वॉल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉल्स हैं उनका सेट। अब इसको हमने, अब देखिए ये एक क्या लिखी हुई है, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है। अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं करली ब्रैकेट के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वॉल्स हमें पता है AEIOU है। अब देखें ये वही पहली वाली एग्जांपल है कि फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, चंद 5 या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनको कामा लगा के कामा लगा के सबको लिख दिया गया है। आगे है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल गेम्स। अब सारी गेमों के नामों का सेट। अब सारी गेमें तो हम, बहुत सारी गेमें हैं तो इस तरह तो हम उनको डिफाइन सारी की सारी को तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे फिर कि बी कैसे लिखा हो कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, आगे कॉमा और 3 डॉट लगा दिए कि इसी तरह की गेम्स के नाम लिखते जाएं। अब जितनी भी गेम्स आ रही हैं वो इसी तरह आगे नाम लिखते जाएंगे, जितनी बहुत ज़्यादा जो भी माइंड में गेम आती है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कि कितनी गेम, सारी गेम्स लिख रही हैं तो सारी तो पता नहीं कितनी गेम्स हैं, तो हमें नहीं पता कि कितनी गेम्स हैं। तो इसलिए ये तो 3 नाम लिख के कॉमा और आगे अप टू सो ऑन लिख दिया कि इसी तरह ये चलता रहेगा। आगे द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ 21st सेंचुरी। अब ये देखें ये बहुत सारे नाम है, लेकिन हमें पता है 21st सेंचुरी के सिर्फ ईयर्स का सेट लिखना है। तो फिर उसके लिए क्या लिखा कि 2001, फिर कॉमा 2002, फिर उसके बाद 2003 और कामा अप टू सो ऑन। अब से 21st सेंचुरी के लिखने हैं तो ये 2100 तक हमने आखिरी लिख दिया कि ये सारे इसी तरह लिखते जाएंगे और आखिर में ये 2100 तक आ जाएगा। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में देख लिया कि कैसे हम जो है ना वो किसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं।